केंद्र सरकार यूपीआई लेन देन पर एमडीआर शुल्क लगाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। बैंकों की तरफ से यूपीआई लेन देन पर एमडीआर शुल्क लगाने का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया था और अब सरकार के विभाग इस प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। जीएसटी रिटर्न में जिन मर्चेंट्स का सालाना टर्नओवर 40 लाख रुपए से ऊपर है उन पर एमडीआर शुल्क लगाने का प्रस्ताव है। सर, ये 40 लाख रुपए से ऊपर के टर्नओवर वाले लोगों को क्यों चुना गया और लगभग कितना चार्ज लग सकता है, क्या संकेत मिला? सर, पहले यूपीआई लेन देन के ऊपर एमडीआर लगता था। 2 साल पहले डिजिटल ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इसे रोक दिया था। अगर आप बोनस पॉइंट के नियमित दर्शक हैं तो हम आपको लगातार इसमें अपडेट्स की जानकारी दे रहे हैं। इस साल बजट में सरकार ने सब्सिडी का आवंटन न्यूनतम कर दिया। पहले सरकार इस सेवा को मुफ्त रूप से लोगों को देने के लिए बैंकों और पेमेंट एग्रीगेटर्स को जो नुकसान होता था उसकी भरपाई के लिए सब्सिडी देती थी। इस साल के बजट में सब्सिडी में कटौती कर दी गई। उसके बाद से ही संकेत मिले थे कि अब यूपीआई मुफ्त नहीं रहेगा, फ्री नहीं रहेगा। जो प्रस्ताव सरकार के पास गया है उसके मुताबिक 40 लाख रुपए से ऊपर के कारोबार करने वाले मर्चेंट्स को एक फीस देनी पड़ेगी, बैंकों को और पेमेंट एग्रीगेटर्स को जो यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी कोशिश है कि बहुत छोटे ट्रांजैक्शन, बहुत छोटे कारोबारियों पर इसका असर ना पड़े। फिलहाल उपभोक्ताओं के स्तर पर फीस लगाने का प्रस्ताव नहीं है। मर्चेंट्स के स्तर से फीस लेने की बातचीत अब शुरू हुई है और उसमें भी जो बड़े व्यापारी हैं, बड़े कारोबारी हैं, उन्हें ये फीस देनी पड़ेगी। आमतौर पर क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर वो एक फ़ीस देते हैं इस तरीके की बैंकरों को। तो पहली बार अब बात इस दिशा में बढ़ रही है जहां यूपीआई और रुपे कार्ड से होने वाले ट्रांजैक्शन पूरी तरह मुफ्त नहीं रहेंगे। इन पर जो इनकी लागत का या इनको चलाने का एक खर्चे का एक हिस्सा 1% के आसपास की संभावना बनती दिख रही है जो मर्चेंट्स उठाएंगे या व्यापारी उठाएंगे।